जब हम इस्तग़फ़ार की कोई मिरेकल स्टोरी सुनते हैं या फिर देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी इस्तग़फ़ार करें, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इस्तग़फ़ार करें। बहुत सारे बड़े बड़े छोटे इस्तग़फ़ार मौजूद हैं और हम इस कन्फ्यूज़न के चलते शुरू भी करते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक चैलेंज वीडियो डेली आए और आपको ये बताया जाए कि आपने ये इस्तग़फ़ार इतनी बार करना है और किस तरीके से पढ़ना है, तो फिर आपके लिए भी आसानी हो जाती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस्तग़फ़ार करने के बहुत सारे बेनिफिट्स आप अपनी ज़िंदगी में खुद भी देख सकते हैं। इस्तग़फ़ार करने से गम दूर होते हैं, रिज़्क़ खुलता है, औलाद मिलती है और आपकी दुआएं कबूल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को ख़त्म करे और अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जितने भी लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ और आप सब भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद हम दुआ का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं अपनी वीडियोस में ऐड करना शुरू करूँगी। 2 या 3 लोगों के लिए हम डेली दुआ करवाएंगे, नाम के साथ उनके कमेंट को अपनी वीडियो में ऐड कर कर। तो जब भी आपने दुआ करवानी हो तो वहाँ ज़रूर लिखा करें कि आप ही प्लीज़ वीडियो में भी दुआ करवा दें। बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं और जितनी भी मिरेकल स्टोरीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, स्टार्टिंग की 4-5 स्टोरीज़ छोड़कर, वो सब की सब मेरे चैनल पर लोग वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि आपने ये चीज़ बताई थी आप ही और हमने की, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा काम हो गया। मैं आपको या तो दुरूद पाक पढ़ने के लिए बताती हूँ या फिर मैं आपको इस्तग़फ़ार करने के लिए बताती हूँ, क्योंकि एक हदीस है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी सहाबा या कोई भी इंसान आकर पूछा करता था कि या रसूल अल्लाह, हमारी ये परेशानी है, हमारी मुश्किलात है, हमें ये मसला है, तो आप उनको या तो दुरूद इब्राहीम पढ़ने के लिए बताते थे या फिर आप उनको इस्तग़फ़ार करने के लिए बताते थे। तो इस्तग़फ़ार का ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर की एक ब्यूटीफुल सी मिरेकल स्टोरी जो बहुत शॉर्ट में है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वीडियो में कौन सी वीडियो के नीचे कमेंट किया है और मैंने 2 मंथ्स पहले इनका ये कमेंट पिन किया था, वो भी आप देख सकते हैं। और ये कमेंट आया था, ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी। आपके कहना मानकर मैंने 6 मंथ का चैलेंज किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपी उनके घर वाले मान गए शादी के लिए। आपी आप दुआ कीजिएगा अल्लाह उनको मेरा महरम बना दे, इंशाल्लाह बड़ी ईद पर उनसे मेरा निकाह हो जाएगा। आपी प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। माशाल्लाह और थैंक यू सो मच मुझे भी दुआ देने के लिए। और इन्होंने सबके लिए भी दुआ की है कि सबकी जायज़ तमन्नाएं कबूल हो जाएं, दुआएं पूरी हो जाएं। और ये वाला कमेंट जो है ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि अगर हम अल्लाह पाक पर यकीन करके कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर मिलता है। दूसरी बात, 6 मंथ की रूटीन में मैंने आप लोगों के साथ और 6 मंथ रूटीन का आई थिंक इन्होंने चैलेंज लिया था, जिसमें इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें, तहज्जुद, कुरान शरीफ की तिलावत, अल्लाह ताला के ऐसे खूबसूरत नाम जिनको पढ़ने से या जिनका विर्द करने से आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानी होती है। और इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक डेली आपने पढ़ना है, चाहे आप 7000 पढ़ें, 1000 पढ़ें, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपको कब और कैसे क्या-क्या पढ़ना है। तो ये रूटीन मैंने इसलिए शेयर की थी ताकि आप लोग अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बना सकें, आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ सकें। और जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ हमें एक इंसान को पाने के लिए या औलाद पाने के लिए या घर पाने के लिए या जॉब करने के लिए हम ये वज़ीफ़ा कर लेते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं। तो अगर आपको ये लगता है ना कि आप नमाज़ें छोड़कर, फ़र्ज़ चीज़ें छोड़कर सिर्फ़ वो ज़रूरत की चीज़ें कर लें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, जी नहीं। सबसे पहले आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि हमारे ऊपर 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ हैं और अल्लाह ताला का ये हुक्म है, आपको हर गुनाह माफ़ है। आप गुनाह कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं। लेकिन अगर आप नमाज़ छोड़ रहे हैं ना, तो फिर आप सोच लें कि आपने अपने अल्लाह का हुक्म ही ठुकरा दिया, तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं? तो 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें, साथ में आप कोई भी ज़िक्र कर लें, कोई भी वज़ीफ़ा कर लें, कोई भी दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, दुआ जब भी कबूल हो जाती है, लेकिन जब आप अपने फ़र्ज़ पूरे करने के बाद अल्लाह ताला से कुछ
मांगते हैं तो आपको तसल्ली होती है, सुकून होती है और आपका जो ट्रस्ट है ना अल्लाह ताला पे और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको सुन रहा है, आप उनसे 5 वक़्त माँग रहे हो और अपना फ़र्ज़ पूरा करके माँग रहे हो, तो आपके दिल को ना एक अलग ही सुकून होता है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आप बेसुकूनी के आलम में रहते हैं, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपको डिप्रेशन और टेंशन ज़रू ज़रूर होती है। लेकिन अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ और साथ में कुरान शरीफ डेली अपने घर में खोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में एक सुकून होता है। और जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार के तो मैं आपको जितने ज़्यादा बेनिफिट्स बता दूँ, उतने ही कम हैं। इस्तिग़फ़ार करने से ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान होती है। इस्तिग़फ़ार करने से आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, आप पर रहमतें नाज़िल होती हैं। आपको अल्लाह पाक ऐसी-ऐसी नेमतों से नवाज़ते हैं, जो आपने सोची भी नहीं। आपका हर बिगड़ा काम बनना शुरू हो जाता है। और जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो आप अपने कबीरा गुनाह की भी माफ़ी माँग सकते हैं और सगीरा गुनाहों की भी माफ़ी माँग सकते हैं। अब बात आती है कि सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार कौन-सा है? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार का बताएँ और क्या हमें सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए? अगर आप चाहें तो सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ पाते। तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएँ कि दिन में आपने एटलीस्ट 5 टाइम नमाज़ों में 3 टाइम सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देती हूँ। ये है सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी। ठीक है, पूरा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेली हर नमाज में 3 टाइम्स इसको ज़रूर पढ़ें। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये सैयदना या सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, ये बड़ा इस्तिग़फ़ार है। अगर आप चाहें तो आप इसकी एक तस्बीह भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस इस्तिग़फ़ार की भी मिरेकल स्टोरी शेयर करते हैं। और जो इस्तिग़फ़ार मैं आपको पढ़ने के लिए बताती हूँ, जैसे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, या फिर सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह। चाहे आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ें, हर इस्तिग़फ़ार का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और अस्तग़फ़िरुल्लाह भी हदीस से साबित है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरा करते थे नमाज से, तो वो 3 टाइम्स अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ा करते थे। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ लें, तो इसका भी बहुत बड़ा अजर और सवाब है। साथ ही साथ आपको सारे वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको इस्तिग़फ़ार करने पे, तौबा करने पर मिलते हैं। तो इस्तिग़फ़ार एक तौबा है कि हम अपने रब से माफ़ी माँग रहे हैं अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की, और साथ ही साथ हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि जितने बेनिफिट्स इस्तिग़फ़ार में अल्लाह पाक ने रखे हैं, वो सब हमें मिलें। जैसे कि अल्लाह पाक सूरह नूह में फ़रमाते हैं कि जिस इंसान ने मुझसे इस्तिग़फ़ार करके तौबा की या इस्तिग़फ़ार किया, तो मैं उसे औलाद नरीना अता करूँगा, उसे बेटे दूँगा, वो उसकी आखिरत और दुनिया दोनों संवार देंगे, दोनों में ही उसकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेंगे, यानी कि नेक औलाद आपको मिलेगी। दूसरी बात, रिज़्क़ की जो तंगी है, रिज़्क़ खोल दिया जाएगा और नहरें, बागान आपको अता किए जाएंगे, बारिशें अता की जाएंगी, यानी कि जो भी आपका बिज़नेस है, कारोबार है, आज के टाइम के हिसाब से आपको उसमें बरकतें भी हासिल होंगी और आपको हर चीज़ से नवाजा जाएगा। अगर आपकी कोई दुआ ऐसी है जो कबूल नहीं हो रही और आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो आपके गुनाहों की माफ़ी मिलने के बाद अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी कबूल कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। और आज का हमारा ब्यूटीफुल सा चैलेंज ये है कि आपने, जैसे कि अभी हम बहुत दिन के बाद स्टार्टिंग करते हैं, तो 1000 इस्तिग़फ़ार करना है। तो आज का चैलेंज बहुत ही आसान है। आपने अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ें तो अपनी रूटीन में शामिल करनी ही करनी है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ आपने 1000 इस्तिग़फ़ार से शुरू करना है। आप यहाँ पे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, या फिर आप मेरी तरह से इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक तस्बीह उठाई, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 10 या 15 टाइम्स पढ़ा, और बीच में एक बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, इस तरीके से पढ़ लें। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आपका बड़ा इस्तिग़फ़ार भी हो रहा है और साथ में छोटा इस्तिग़फ़ार भी हो रहा है, तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जब भी मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ, तो मैं 20 टाइम्स या 15 टाइम्स पढ़कर एक बार बड़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेती हूँ। मैं ज़्यादातर यही वाला इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ठीक है, फिर उसके बाद आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। जब भी आपकी ज़िंदगी में गम ज़्यादा हो जाए, परेशानी ज़्यादा हो जाए, तो आपने इस्तिग़फ़ार करना है। जब जब आप इस्तिग़फ़ार की तादाद बढ़ा देंगे ना, तो आप इसके मिरेकल्स अपनी लाइफ़ में खुद देखेंगे। आपके जितने
जितने भी कामों में पाबंदियाँ हैं, काम नहीं हो रहे, वो सारे खुल जाएँगे और आपके लिए आसानियाँ हो जाएगी। आप 5 वक़्त के नमाज़ी भी बन जाते हैं, तहज्जुद में दिल लगता है, अल्लाह की बातों में दिल लगता है और आपको बहुत मज़ा आता है इस्तग़फ़ार करने में और दीन से जुड़ने में, अल्लाह की बातें करने में। तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएँ और इस्तग़फ़ार के फ़ायदे आप अपनी ज़िंदगी में खुद देखें। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मोटिवेशन मिले तो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करें और सबने रेड हार्ट या फिर ग्रीन हार्ट कमेंट बॉक्स में लिखना है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और साथ में एक रेड हार्ट या फिर ग्रीन हार्ट आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ और बहुत सारी प्यारी बातों के साथ। नेक्स्ट चैलेंज में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इस्तग़फ़ार शेयर करूँगी जिसको पढ़ने से आप अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़े कबीरा गुनाह भी माफ़ करवा सकते हैं। और वो कौन सा इस्तग़फ़ार है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।